भारत का जो युवा है वो गांधी जी को कभी कभी अब्यूज भी करते हैं, कभी कभी गाली भी देते हैं। उसका एक कारण जो हमको आज तक दिखा है, हमको लगता है कि भाई साहब गाली जो दे रहा है वो बढ़िया से गांधी जी को पढ़ा ही नहीं है। गांधी मर सकता है, गांधीवादी कभी नहीं मरेगा। ये कम से कम उस समय के लोग तो चलो नहीं समझे होंगे तो गाली दे दिया होगा, तुरंत सा गुस्सा था। लेकिन अभी के जो यूथ है, अभी के जो युवा है, मतलब तब जब गाली देता है उस आदमी को, आपको बिलीव नहीं होगा, 4 बार तो पर्सनल लेटर लिखे थे इरविन। तो ये लगता है कि कुछ भी हो जाए भगत सिंह को बचा दे रहा है। विश्व में अधिकतर देश में जिस व्यक्ति का स्टैच्यू बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, जिसको शांति, सत्याग्रह, अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, उस व्यक्ति को उसी देश के युवा गलियाते हैं। और औकात अपन पंचायत के मुखिया से लड़ने का नहीं भी हो जाती है जेल में, लेकिन अलग 10 को लठे से हम जीना नहीं चाह रहे। हम चाहते हैं कि मेरे जैसे भारत में और भी भगत सिंह पैदा हो, और हम चाहते हैं कि हमको फांसी की सजा मिले। हम चाहते हैं कि हम मरे इस देश के लिए, और इतना कम उम्र में यदि हम मरेंगे इस देश के लिए तो मेरे जैसे ना जाने हजारों लाखों भगत सिंह जिंदा होगा। हम प्रतीक बनना चाहते हैं। देखिए, यहाँ के लोग और यहाँ के टीचर भी बड़ा खत्म टीचर होते हैं, बिना नॉलेज के भी बात करते हैं। हमको लगता है कि भारत का यूथ, भारत का जो युवा है, वो गांधी जी को कभी कभी अब्यूज भी करते हैं, कभी कभी गाली भी देते हैं। उसका एक कारण जो हमको आज तक दिखा है, 99.9% हम कह सकते हैं कि हम जब भी उससे पूछें कि आखिर क्यों गाली दे रहे हो भाई, कुछ तो कारण होगा। उसका एक ही कारण होता है, भगत सिंह। हमको जहां तक जो लोग कहता है कि भगत सिंह को चाहता तो बुरवा बचा सकता था। 1931 का अधिवेशन हो रहा था कराची में। कहां हो रहा था? कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कराची पंजाब होते हुए ही जाता है। गांधी जी भी जा रहे थे कराची अधिवेशन। कहा जाता है कि पहली बार हिंदुस्तान में उस आदमी का विरोध किया गया था, मतलब गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया, गाली दिया गया, कहीं पत्थर भी चला इस व्यक्ति, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा किसी। देखो सहनशीलता कितना अच्छा चीज, पेशेंस। जो व्यक्ति जिसमें शिकायत 1% भी नहीं रहे वही सहनशील आदमी कहलाता है। जिसमें 0% शिकायत रहे, मतलब समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा पेशेंसधारी इंसान है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था महात्मा गांधी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुराते हुए गए, काला झंडा दिखाया गया, गाली तक दिया गया उन्हें, तभी वो आराम से गए। लेकिन उस अधिवेशन में जब पहुंचे तो उनका एक स्टेटमेंट आया कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी कभी नहीं मरेगा। ये स्टेटमेंट कितनों को दिल पे लगा हो। जब जीते जागते यहाँ के लोग उनको गाली दे सकते हैं तो मरने के बाद तो हर कोई गाली दे सकता है। तो हमको लगता है कि भाई साहब गाली जो दे रहा है वो बढ़िया से गांधी जी को पढ़ा ही नहीं है। कम से कम उस समय के लोग तो चलो नहीं समझे होंगे तो गाली दे दिया होगा, तुरंत का गुस्सा था, गुस्सा फूटा उन पे। लेकिन अभी के जो यूथ है, अभी के जो युवा है, मतलब तब जब गाली देता है उस आदमी को, आपको बिलीव नहीं होगा, 4 बार तो पर्सनल लेटर लिखे थे इरविन को कि कुछ भी हो जाए भगत सिंह को बचा लो, भगत सिंह को फांसी मत दो। अब तुम समझो कि जो व्यक्ति 4 बार पर्सनल लेटर लिख रहा है, और कौन व्यक्ति लेटर लिख रहा है जिसमें हिंसा 1% भी नहीं है, और वो व्यक्ति एक हिंसात्मक व्यक्ति को बचा रहा है। भगत सिंह को अहिंसाधारी कहिएगा या हिंसाधारी कहिएगा? हिंसाधारी कहिएगा। वो लाठी के बल पे जीते हैं, वो लाठी के बल पे आजादी चाह रहे थे, लेकिन तभियो ये व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाने का कोशिश कर रहा है। और जब अभी हम दिल्ली समझौता पढ़ाएंगे तो उसमें भी इस चीज का जिक्र करते हैं हम अभी। तभियो यहाँ का युवा उस व्यक्ति को गलिया देता है। अरे हमको तो ये लगता है कि तुम किस व्यक्ति को गाली दे रहा है? विश्व में अधिकतर देश में जिस व्यक्ति का स्टैच्यू बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, जिसको शांति, सत्याग्रह, अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, उस व्यक्ति को उसी देश के युवा गलियाते हैं। और औकात अपन पंचायत के मुखिया से लड़ने का नहीं है, मतलब 10 को लठेत से लड़ने का नहीं है। और तुम गलिया किस आदमी को रहा है? वो आदमी जो अकेले बिना लाठी चलाए हुए अंग्रेजों को चारों साइड घुमाया, उसको हम लोग बड़ा मस्त होकर के गाली देते हैं। कल हम समझाए थे ना कि जो बीच बिचौवा टाइप का लोग होता है, कल बोले थे ना, जो थेथर टाइप का लोग होता है, वही इंसान में ही गुण होता है। बढ़िया से पढ़ा नहीं है वो। और दुर्भाग्य का बात है कि यहाँ का कुछ मास्टरों से वैसने हैं, मजाक, किलकारी लेने के लिए वो इस व्यक्ति को भी गलत ठहरा देते हैं।
जबकि लिटरली यदि तुम उनके बारे में बढ़िया से पढ़ोगे तो 4 बार पर्सनल लेटर लिखा इरविन को, लेकिन इरविन ने नहीं माना, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भाई साहब भगत सिंह को फांसी की सजा माफ मिले। वो ऑल टाइम चाह रहा था कि इस व्यक्ति को कम से कम फांसी की सजा मिल जाए, क्योंकि वो एक ऐसा भी दौर था जिसमें भगत सिंह बड़ा पीक पे चल गया था। मतलब बिना डिजिटल, आजकल ना जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दिस दैट लर्न फन देवानंद, आज ना ये सब है हो, उस समय तो कुछ नहीं था। तब वो व्यक्ति पूरे भारत में फेमस हो गया था। समझो आज के जमाने में वैसा व्यक्ति रहे तो कितना फेमस होता वो। और भाई साहब ये चीज अंग्रेजों को बढ़िया नहीं लग रहा था, इसलिए चाह रहा था कि भगत सिंह को फांसी की सजा मिले, चाहे कैसे भी हो इसकी फांसी को सजा को मिले। जब इरविन को मैकडोनल्ड का प्रेशर पड़ता है कि गांधी को भेजो इंग्लैंड, तब कहा जाता है कि बुलावा जाता है गांधी जी को इरविन के द्वारा कि आइए हम दोनों मिल के बात करते हैं, हम मिल के इस चीज का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला वाला में तो नहीं गया था, दूसरा वाला में कहा गया मैकडोनल्ड के बारे में कि यदि इस बार गांधी ने आया तो समझो हमर लाठी तो हर कपार रहेगा, इस बार बुरवा का आना जरूरी है, आगे सब आ रहा है, हमको ज्यादा वैल्यू इस सब का लगी नहीं रहा, वो बुरवा को भेजो। इंग्लैंड का महिलों बेताब है बुरवा को देखने के लिए। ये भाई साहब आखिरकार ये व्यक्ति है कौन? तब कहा जाता है कि दिल्ली में दोनों के बीच में समझौता होती है। समझौता पे जो हस्ताक्षर हुआ वो कै मार्च को हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच में समझौता हुआ। इसी समझौता को कौन समझौता कहा गया? गांधी इरविन। कौन समझौता कहा गया? गांधी इरविन, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। वो जो 11 को मांग गांधी जी का था वो मांग रखा जाता है इरविन के सामने। गांधी इरविन समझौता में बहुत सारी चीज फेरबदल भी हुआ, कुछ बातें मानी भी गई, कुछ बातें नहीं भी मानी गई, जिसमें से एक भगत सिंह वाला फिर था। जैसे इनको कहा गया, मतलब इरविन ने कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दीजिए, बदले में आप जो कहिएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। दूसरा बात आपको ये भी मानना पड़ेगा, इस बार जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, इस गोलमेज सम्मेलन में आप पार्टिसिपेट भी करें, क्योंकि आप नहीं कहे तो कांग्रेस नहीं किया, आप कहिएगा तो कांग्रेस भी, और कांग्रेस का सर्वे सर्वा आप ही है, तो कांग्रेस भी जाने के लिए तैयार रहेगा। आप जैसा कहिएगा वैसा ही होगा। गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारा दोनों बात मानते हैं, लेकिन मेरा भी बात मान लो। नमक पर जो कानून बना है उस कानून को बंद करो। तो ठीक है जैसा आप बोले, नमक कानून बंद कर दिया गया। दूसरा बात, जितने भी कैदी को तुम जेल में रखे हो सारे के सारे कैदी को बाहर रखो। इसी में नाम आया भगत सिंह का। इरविन समझ गया कि बुरवा गेम खेल रहा है हमारा साथ। इरविन ने कहा कि ठीक है हम आपका ये मांग भी मानते हैं, लेकिन जो अहिंसात्मक रूप से जिसको हम जेल में बंद करके रखे हुए हैं उस कैदी को तो हम रिहा कर देंगे जो बिना हिंसा के आया हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति हिंसा करके जेल में आया है, सॉरी उसके लिए हम उसको छोड़ नहीं सकते। और भगत सिंह को तो हिंसा में पकड़ा गया था तुम्हारा। बाद में कहा जाता है कि इवन उसी समय ये भी हुआ था भगत सिंह के साथ कि जिस जेल में रखा गया था उनको लाहौर के आसपास, कहा जाता है कि इनको बचाने के लिए पूरा का पूरा सारा षड्यंत्र रच चुका था। रचने वाला कोई और नहीं, रचने वाला चंद्रशेखर आजाद थे। पूरा का पूरा रच लिया था कि भगत सिंह को कैसे जेल से बाहर निकालना है। इवन जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो कुछ लोग थे उन लोग को भेजा भी जाता है जेल कि कैसे कैसे तुमको बचाना है। उन लोग का एंट्री भी हो जाती है जेल में, लेकिन भगत सिंह खुद मना कर दिए, बोले ना हम जीना नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि मेरे जैसे भारत में और भी भगत सिंह पैदा हो, और हम चाहते हैं कि हमको फांसी की सजा मिले, हम चाहते हैं कि हम मरे इस देश के लिए, और इतना कम उम्र में यदि हम मरेंगे इस देश के लिए तो मेरे जैसे ना जाने हजारों लाखों भगत सिंह जिंदा होगा। हम प्रतीक बनना चाहते हैं, तो ना हम जेल से भागेंगे और ना किसी को कहना कि मेरी इस फांसी की सजा को माफ भी करें। हमको जो सजा मिला है हम हंसते हंसते कबूल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही समय में वही बला हुआ था, तो सुने होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो भाई साहब वो उसी समय चला था, हालांकि लिखने वाला कोई और था, लेकिन इस कविता को फेमस किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह को इसलिए तुम्हारा गांधी जी ज्यादा किए भी नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि ये व्यक्ति जिंदा रहे।
तो कुछ बातों को गांधी जी के भी बातों को माना गया इस समझौता में, और कुछ बातें जो है तुम्हारा इरविन का भी माना गया। इरविन का यही माना गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्लियर है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। यही था गांधी इरविन समझौता। तो